धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगळे दर्शकों ने वेद प्रकाश भारती की गणी गणी कसौती कसौती राम राम। और आज की खासम खास खबर यह है कि भाई आज हम पहुंच गए हैं भिवानी के गांव पालुआस में। और आज मुलाकात करवाएंगे सुनीता मलिक से, जो सिंगर है, कलाकार है। और भाई पिछले 2-4 दिन तक इनका एक मामला बड़ा भारी वायरल हो रहा है, पूरा हरियाणा में बड़ी चर्चा हो रही है। आखिर वो मामला सह के वो बात करेंगे। सुनीता मलिक जी राम राम। राम राम जी सभी दर्शकों को। अच्छा, ये क्या मामला है, इतना वायरल हो रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है, सुनीता मलिक हो रही है। मामला देखो सर, ये है कि जो स्टेजों के ऊपर अश्लील डांस होने लग रहे हैं, उनको बंद करवाने के लिए सभी साथी कलाकार इकट्ठा हो रहे हैं और समाज को ये संदेश देने लग रहे हैं कि जो समाज के अंदर ये जो अश्लीलता फैलने लग रही है, उनको बंद कर दी जाए। अच्छा, जो स्टेज के ऊपर करे हैं अश्लील डांस, उनकी बात चल रही है यार? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज के ऊपर आज के टाइम पे फोन सभी के पास है जी, देखते आप भी होगे, हम भी देखा, हाँ सभी देखा है। जैसे ही हम फोन खोल दिया, हम अश्लील वीडियो हमारे आख्या का गांव है। तो उनको बंद करवाने के लिए हम सभी साथी कलाकार मिलके, चारों तरफ के साथी कलाकार आए हुए थे इस शहर के अंदर, और वहां पे हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी। और मीटिंग के दौरान हमने सभी साथी कलाकारों ने कुछ विचार विमर्श भी किए कि अच्छा, यह मीटिंग कद थी और कद यो विचार बनया और किसके दिमाग में यह बात आई और क्यों आई भाई, या गलत काम होने लग रहा है? मीटिंग हुई थी जी हमारी 4 तारीख को। 4 तारीख में बिल्कुल। और कुछ टाइम पहले एक साथी कलाकार है हमारी, आरती दोगल, उसके मैटर को बीच में लेके नहीं आएंगे सर हम, क्योंकि वो चीजें गलत हो जाएंगी। विचार आई सर दिमाग में, क्योंकि हम चीजें जो देखते हैं, हमने ये चीजें महसूस की है। महसूस करने के बाद हमने ये चीजें सोची है कि ये चीज जो हो रही है मार्केट के अंदर, इन चीजों से हमें भी लोग गंदी नजरों से देखने लगे हैं। तो इसलिए मैंने सभी साथी कलाकारों के पास फोन करे और सभी साथी कलाकारों ने मिलके आपस में चारों तरफ फोन घुमाए। सभी की एक सलाह हुई हमारी साथी कलाकारों की कि भाई ऐसे ऐसे ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उन चीजों को हम रोकें। ना कि मेरी अकेली का काम नहीं है जी ये, कि भाई मैं अकेली कोई एक फेसबुक के ऊपर अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए या मार्केट के अंदर आने के लिए, कि मैं अकेली का मेरा नाम नहीं लेंगी सर, क्योंकि इस चीज के अंदर सभी सहयोग सभी साथी कलाकारों का है। अच्छा, लोग हमने भी उसे सोचने लग गया है, इसलिए यह मजबूरी बनी मैदान में उतरने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज हम झेल चुके हैं, ये चीज हम झेल चुके हैं। और कुछ टाइम पहले आरती दुग्गल के साथ भी इन बातों के ऊपर थोड़ा सा विवाद चला था। तो वो चीजें, उन चीजों का पता चला, तो उन चीजों को देखते हुए भी भैया समाज के अंदर देखो गलत संदेश जाने लग रहा है इस चीजों का। और इस चीज के अंदर एक हमारी बहन है साधना शर्मा जी, जो अब फिलहाल इस मार्केट के अंदर काम नहीं करती है। बहन से उनसे भी बात हुई, जो समाज से भी बहुत अच्छा काम करती है, समाज के अंदर बहुत अच्छे मतलब तरीके से रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है कि वीडियो के माध्यम से। बहन से उनसे भी बात हुई मेरी, तो उन्होंने ये बोला कि सुनीता, इस चीज को मतलब मुद्दे उठाते हुए हम सभी साथी कलाकार इकट्ठे होके सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीटिंग हुई, विचार बनया, किसी ने राय तो नहीं दी भाई न्यू करो? बिल्कुल जी, किसी ने राय नहीं दी, क्योंकि नुका अगर किसी कलाकार ने राय दियो अब भाई किसी को दूसरे को टारगेट करने खातर। ना ना जी, मारती किससे दी राय नहीं दी ना, हम किसी एक अकेले कलाकार को हम टारगेट कर रहे हैं। हम पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को साफ करने के लिए। क्योंकि सभी साथी कलाकारों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आने लग रहे हैं, फोन भी आने लग रहे हैं कि भाई कदम जो उठाया है ना, उस कदम को हम पूरा करेंगे और जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पे जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, कितने कलाकार उस दिन इकट्ठे हुए थे और कितने आए थे? 100-150 कलाकार आए थे जी वहां पे। अच्छा, चारों तरफ से कलाकार आए हुए थे और सभी कलाकारों का यही रोष था कलाकारों के अंदर कि जो मार्केट के अंदर गंदगी फैला रखी है, उस गंदगी को हम दूर करेंगे। अच्छा, कलाकार न्यू भी कहे हैं अब भाई हम क्या करा, जो आयोजक हैं वे कहे न्यू से भाई यो डांस करना से तुम्हारी क्या गलती? बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बात के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो आयोजक हैं, मंदिरों के लगा लो, आप कमेटी के लगा लो, गौशाला के लगा लो, उन आयोजकों को ये संदेश पहुंचाने के लिए ही हम
मीडिया के माध्यम से समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आयोजक है चंदा इकट्ठा करने के लिए, जैसे गौशाला में प्रोग्राम होगा कहीं पे, तो जो कमेटी के जितने सदस्य होते हैं वो सोच रहे हैं कि भी गौशाला के नाम से चंदा इकट्ठा हो जाए, वहां पर दो चार डांसरों को बुला ले, चंदा इकट्ठा करो जी, अच्छी बात है। तो हम उनको ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि डांस लड़कियों को बुलाओ, डांस करने वाली लड़कियों को, लेकिन वहां पे अश्लील तरीके से डांस मत करवाओ आप। चंदा तो देखो उस टाइम पे तो जो देखने के लिए लोग आएंगे वो भी देके जाएंगे। अगर हम सभ्य तरीके से डांस करवाएंगे तो चंदा तब भी आएगा, ये नहीं कि अश्लील तरीके से डांस करवा के। तो ये तो यही हो गया ना जी कि एक फायदे वाली बात होगी। आपने भी देखा होगा कि तय कोई प्रोग्राम होने लग रहा है, तो अगर कोई अश्लील कलाकार डांस करे से, अश्लील डांस करे से कलाकार, तो उसका विरोध करने वाले तो कम से और हाय उलट करने वाले ज्यादा हो से, विरोध तो कोई करे को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये चीज देखी है मैंने भी, सावड़ गांव में भी देखी थी ये चीज मैंने। क्योंकि सावड़ गांव के अंदर मेरा रागनी, वैसे मेरे को भजनों का प्रोग्राम के लिए बुलाया था वहां पे, और वहां पे रागनी कलाकार भी, लेडीज कलाकार भी आई हुई थी वहां पे। मैं किसी साथी कलाकार का नाम नहीं लूंगी वहां पे। तो मेरे पास फोन आया कि सुनीता, प्रोग्राम है, धार्मिक भजनों का प्रोग्राम है वहां पे, और एक जो जैसे मैं भगत सिंह वगैरह की रागनी वगैरह गाती हूँ, गौ माता की बैल की रागनी गाती हूँ, जो आजाद सिंह खांडा खेड़ी ने मार्केट के अंदर ये गाई हुई है, बहुत अच्छी प्रस्तुति की इस रागनी की। तो वो प्रोग्राम मैंने ले लिया साउड़ गांव का। तो वहां पे जाने के बाद पता लगा मेरे को कि यहाँ पे मतलब रागनी वगैरह का प्रोग्राम होगा और डांस करवाए जाएंगे। तो मेरी वहां पे राउंड आ लिया, जैसा भी मेरे को मेरा मेरा राउंड था, रागनी गाई मैंने, एक दो धार्मिक रागनी गाई मैंने। रागनी गाने के बाद जो और लेडीज कलाकार आई हुई थी, उन्होंने भी अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। उसके बाद उन्होंने डांस शुरू करवा दिया। तो समाज के अंदर जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग बैठे थे ना, मैं सच्ची बताऊं तो सर, मेरे साथ उस टाइम पे मेरी मम्मी गई हुई थी मेरे साथ। वहां पे इतना अश्लील तरीके से डांस चला जी। हम जो सोफे डले हुए थे ना, जो गेस्ट आते हैं, उन गेस्टों के लिए सोफे डाल रखे थे, हम सोफे के ओट में जाके बैठ गए। तो वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगी। तो बल्कि मेरी मम्मी ने तो एक ही चीज बोल दी थी कि सुनीता, बेशक प्रोग्राम करने छोड़ दे, लेकिन ये जो अश्लील डांस के जो स्टेज के ऊपर जावा है ना, ये चीज देख भाई हमारा पसंद को नहीं। थोड़ा खा ले लेकिन सुतरा खा ले। अगर जागरण के कितने प्रोग्राम में जाना है तो जागरण के प्रोग्राम में बेशक चली जा, घर परिवार वाले पूरे सपोर्ट में है। अगर इसी से प्रोग्राम में जाओगे तो बेशक भी हम घर बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है हमने इसी कमाई की, क्योंकि किसी चीज की भगवान ने कमी नहीं छोड़ रखी, मालिक ने हर चीज की मौज कर रखी है। लेकिन हम तेरे ऊपर किसी चीज प्रकार की रोक नहीं लगा रहे। हाँ, लेकिन प्रोग्राम कर, तू ऐसे प्रोग्राम कर जहां पे मतलब कुछ ना कुछ संदेश मिले लोगों को। तो जैसे ही हम स्टेज के ऊपर, जो जिसने हमें बुला रखा था, वहां पे उनको हमने बोल दिया कि देखो सर, इस माहौल में हम स्टेज के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो स्टेज से नीचे उतर के जैसे मैं और मेरी मम्मी वहां पे, जैसे सामने एक मंदिर है, मंदिर में जाके वहां पे बैठ गए। तो हमारे पास 5-7 बूढ़े बुजुर्ग आए। 5-7 बूढ़े बुजुर्ग आके वो बोले कि बेटी कौन से गांव से है? महा अंकल जी मैं भिवानी से आई हुई हूँ। तो उन्होंने गोत वगैरह पूछा, कास्ट वगैरह पूछा उन्होंने। तो मैंने उनको बता दी। तो बल्कि उन्होंने मेरे को धमकाया भी, बोले भाई गुड़िया एक बात बता भाई, इन चीजों के इस माहौल के अंदर तू क्यों बैठी है? मखा अंकल जी, मैं इस माहौल के अंदर नहीं रहती, मैं सिर्फ एक जागरण के लिए ओर से आई थी यहाँ पे। मेरे को नहीं पता था कि भाई यहाँ पे इस टाइप का प्रोग्राम होता है, होगा कि डांस वगैरह शुरू होगा। और वहां पे डांस भी कैसा बताऊं आपको मैं, कि बस लिमिट क्रॉस हो गई थी वहां पे डांस करते टाइम पे। तो मैं मेरा राउंड निकाल के मैंने अपना बैग उठाया, और बैग उठा के और मैं मंदिर में जाके बैठ गई। जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, मैंने वहां पे उसको बोल दिया, सर मेरी पेमेंट कर दो, मेरे लेखा आप कुछ करते रहिए, बाद में डांस करवाते रहो या रागनी कुछ भी करवाते रहो, मेरी पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं इस प्रोग्राम में नहीं रहना चाहती। तो मैं खुद जी इस चीज में नहीं रहना चाहती। अच्छा, जो स्टेज के ऊपर जो प्रोग्राम हुए से अश्लील, जी जी उन उनके खिलाफ हो के भी सोशल मीडिया में है, लाइव गाना में भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है, उनके भी खिलाफ हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी के खिलाफ है। क्योंकि सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से लगा लो आप, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसी ऐसी मतलब वीडियो बनाती है, लेडीज भी बनाती है उसमें। और उन चीजों को देख के छोटे छोटे बच्चे भी लगे वो चीज देख देख के। हम सभी के खिलाफ हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक डांस करने वाली लड़की, जो अश्लील डांस करने वाली लड़कियों के खिलाफ है, ये नहीं है। हम जितने भी, इंस्टाग्राम लगा लो, फेसबुक लगा लो, यूट्यूब लगा लो आप, या स्टेज प्रोग्राम लगा लो, हम सभी के खिलाफ है जी। तो ये जो अश्लील कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं, इनके परिवार में सब सदस्य भी देखते हैं, उसके बाद भी ये इतना करे हैं, तो इन शर्म को नहीं आवा?
देखो जी, ये चीजें देखो समाज को भी पता है, हम भी सोचा है ये चीजें, क्योंकि स्टेज के ऊपर हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम जैसे हम कंप्लीट करके चलते हैं, तो स्टेज के नीचे जो बैठे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी ये बात कहूं करें, इनका घर वाले को नहीं की, इनके माँ बाप को नहीं की, कित मर गई, जो ये चीज मतलब दिखाने लग रही शॉर्ट कपड़े पहन के। काफी बार तो स्टेज के ऊपर ये चीज देखी जी, गला में चुन्नी भी नहीं होती उन डांस करने वाली, जो अश्लील डांस करने वाली लड़की होती है, डांस करती हैं लड़कियां मार्केट के अंदर, अच्छा भी करती हैं, अच्छा काम भी करती हैं, अच्छा काम करके भी उन्होंने मार्केट के अंदर अच्छा नाम कमा रखा है। स्टार्टिंग में हमारी ये सपना चौधरी है, इन्होंने मार्केट के अंदर कभी अभद्र तरीके से डांस नहीं किया, ना ही कभी इन्होंने अपने मतलब शरीर का कभी उगाड़पन किया। इन्होंने मार्केट के अंदर अपनी अच्छी कला दिखाई, और आज समाज के अंदर एक ब्रांड है वो, और उस ब्रांड से मिलने के लिए आज लोग तरसते हैं। क्या लड़की ने डांस तो उसने भी किया था, लेकिन कभी उसने अश्लीलता नहीं फैलाई। अच्छा, इसी डांसर के साथ आप उनका घर न गई हूँ, तो उनका घराना का रिएक्शन देखा, क्या रिएक्शन रहे उनका घराना का? देखो जी, मैं किसी डांस वाली लड़की के साथ घर पे नहीं गई हूँ आज तक। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा काम होता है स्टेज से प्रोग्राम किया। अगर देखो, गाड़ी तो चलो अभी ली है मैंने, पहले मेरे पास घर का साधन भी नहीं था, बस हम जा करती, मुझे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही प्रोग्राम में जा करते, सुबह 4:15 बजे आरती हो जा करती, उनसे ये पूछ लिया करती जी, इस टाइम हमको कोई साधन मिल जाएगा भिवानी की तरफ जाने वाला? तो अगर वहां पे हमें साधन नहीं मिलता था ना, तो जिसके घर में प्रोग्राम होता था ना, हमको उनको बोल दिया करते जी, हमें सुबह 6-7 बजे तक यहाँ पे मतलब सोने के लिए एक रूम दे दो, वहां पे सो जाया करते हम आराम से। सोने के बाद उठ के हम, जैसे हमारा साधन का टाइम होता था, हम उठ के घर पे आ जाया करते। लेकिन हम किसी के घर पे मतलब डांस करने वाले लड़की के घर पे आज तक नहीं गई हूँ जी मैं। अच्छा हाँ, किस एक बहन जी हमारी रेणु सोरेन, उनके घर पे मैं जरूर गई, क्योंकि हुई के अंदर हमारा प्रोग्राम था, और बालाजी महाराज का प्रोग्राम था, वहां पे बहन जी आई हुई थी रेणु सोरेन। तो उन्होंने मेरे को स्पेशली इनवाइट किया था कि सुनीता गांव में आ रही है, तो स्पेशल घर पे आना। तो वहां पे उसके घर पे मैं जरूर गई हूँ। बहन जी ने अच्छा मान सम्मान किया, अच्छी मुलाकात हुई, और अच्छा प्रोग्राम किया। तो जब किसी भी प्रोग्राम आप जा रहे हो और इस तरह की अश्लीलता वहां पर हुआ है, तो जब आप स्टेज पे उतर के जाओ सो, तो क्या रिएक्शन हो सो लोगों का? रिएक्शन ये होता है जी, गाली देते हैं लोग पीछे से, क्योंकि लोगों का देखने का नजरिया क्या होता है कि जो डांस करने वाली जो लड़की होती है स्टेज के ऊपर, उन लड़कियों के साथ हम भी बैठते हैं, और कम प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं, तो लोगों की सोच यही होती है कि अगर ये लड़की ऐसी है तो ये भी ये ऐसी मिलेगी। वो कहावत है जी, एक भैंस सोया नली वाड़िया करे। अच्छा, सोशल मीडिया में भी आजकल देखा है, जो इस तरह के जो डांस ये कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इतने भद्दे भद्दे अश्लील कमेंटों हैं, फिर भी इनका समझ में नहीं आवे। वो देखो क्या होता है जी, वो एक मतलब एक इंसान के अंदर लोभ जाग गया है कि हमारी वीडियो वायरल होगी। लेकिन इन माता बहनों को या लड़कियों को बताती हूँ मैं एक बात, आज तो ये वीडियो वायरल करवाने के चक्कर में पड़ी हुई है, पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी, कल को बड़े होके इनके बच्चे अगर वो वीडियो देखेंगे, इनके लड़कों की भी शादी होगी, लड़कियों की भी शादी होगी, जमाई वाली भी होंगी, बहू वाली भी होंगी, सासू भी बनना पड़ेगा, तो वो चीज अगर कल न वो उठा के देखेंगी, तो मतलब वो नजर मिलाने के लायक नहीं रहेंगी जी वो चीज, उस बातों को देख के। क्योंकि वो कल न घर में तकरार होया बिना जी, आजकल न्यू मेरा सब घर में तकरार हो जाए, तो वो जरूर ताने मारेंगे, तू इसी होंगे तेने जवानी में के काम कर रखा है, तेरी वीडियो उठा के देख। अच्छा, ये जो आगे आप मीटिंग करोगे, जहाँ भी करोगे, तो उसमें कि इन लड़कियां नहीं भी बुलाओगे जो डांस कर रहे हैं? ना ना जी, बिल्कुल नहीं जी। जो तो फिर बंद किस तरह होगी फिर? सुनो आप इनसे मेरी तुम बात, दूरी बढ़ा लोगे तो बंद किस तरह होगी? मैं तो बार बार मैं ये बोल रही हूँ, जो अच्छा डांस कर रही है ना जी, जो हमारी बात से सहमत है, जो वो डांस करने वाली लड़की हो चाहे वो गाने वाली लड़की हो, जो मार्केट के अंदर जो अच्छा काम कर रही हो और हमारी इस बात से सहमत है, जो हम इन चीजों को बंद करवा रहे हैं, चाहे वो डांस वाली हो चाहे वो सिंगिंग करने वाली लड़की हो, जो इस चीज के सपोर्ट में हो, वो लड़की हमारे पास आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये नहीं है कि हम एक सिर्फ एक गाने गाने वाली लड़कियों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम डांस वाली लड़की को भी बुलाते हैं, जो इस चीज से हमारी बात से सहमत हो ना, तो वो चीज हमारे लड़के हमारे साथ आ सकती है। नहीं भाई, जैसे जो अश्लील डांस करती हैं, जी जी। अपनी बात उतलक पूछे कोनी आग भाई, समाज में के विरोध चलन लग रहा है सर, हमने यो बीड़ा ठाया से, हम उन तो बतावा ही नहीं है, तुमने बेरा के लगा भाई थारा इतना विरोध हो रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल। बुलावा के जब बेरा लगा घूमने, उनकी राय के से भी कह कहना चाहे कि मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तभी तो मैं ये बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए ही समाज के अंदर संदेश जाता है जी। बुराई का लगा लो, आप अच्छाई का लगा लो, सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को पता चलता है कि समाज के अंदर क्या होने लग रहा है।
तो सोशल मीडिया के जरिए ही मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर डांस करने वाली लड़की हो या गाने वाली लड़की हो, जो मार्केट के अंदर जो अच्छा काम कर रही है और हमारे सभी साथी कलाकारों की इस बात से सहमत हो, तो आकर हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा जी, नजदीक नजदीक जितने भी हमारे एरिया होंगे, भिवाड़ी, रोहतक, गुड़गांव, जितने भी हमारे जो नजदीक नजदीक लग रहे हैं, वहां पे हम मीटिंग रखेंगे। मीटिंग रखने से पहले जितने भी गांव के, शहरों के जितने चेयरमैन, सरपंच वगैरह होंगे, उन तक हम एक बात संदेश पहुंचाएंगे कि जी हमने ऐसी ऐसी एक मीटिंग रखी है और इस मुद्दे के ऊपर मीटिंग रखी है। तो गांव गांव में ये बात पहुंचेगी, संदेश पहुंचेगा, तो उस बात से लोगों तक जरूर असर पड़ेगा। देखो देसी भाषा में एक बात बतावा भाई, गांव में अगर कोई विवाद हो जाए, किसी का दो का झगड़ा हो जाए, तो सबसे पहले हम दोनों बुलाओगे, भाई थारा झगड़ा क्यों हुआ। तो जब पंचायत होगी, जगह जगह मीटिंग होगी, अपन गाँव बजाना बुलाने की बजाय पहले तुमने इकट्ठे करा, अब भाई यो विरोध चल रहा है, थारी कह रहा है। तो जब प्रोग्राम में जाते हो तो तुम छोटे छोटे बच्चे भी, लड़कियां भी, माता बहन भी बैठती हैं, और फिर भी इस तरह का अश्लील भोंडा प्रदर्शन होता है। बिल्कुल होता है जी। उसी चीज को रोकने के लिए ही तो हम ये साथी कलाकार कदम उठा रहे हैं जी। अच्छा, ये वीडियो वायरल बहुत ज्यादा हो सही। बिल्कुल बिल्कुल जी, वायरल तो होंगे जिन्हों का, अगर गंदपन का जो सिस्टम होता है वो वायरल सबसे ज्यादा होती है, इस चीज का पता है। अच्छाई लेट शुरू होती है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। अच्छा, कभी मन में यूं नहीं है भाई इस तरह की वीडियो हम भी बनावा ताकि अच्छी वायरल हो जाए? ना ना जी, हम थोड़ा खाना पसंद करांगे लेकिन ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हम तो न्यू चाह वहां कि जो समाज के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, माता बुजुर्ग भी बैठी हैं, वो उन चीजों को ना पकड़े, समाज के अंदर गलत संदेश ना पहुंचे। थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, लेकिन हम गंदपन का खाना पसंद नहीं करते जी। इतनी कमाई की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, ये कितने कलाकार आपके साथ इस मुहिम में जुड़ गए हैं? इस में जुड़ गए जी 200-250। 200-250? बिल्कुल बिल्कुल जी, और जुड़ने लग रहे हैं। अभी तक 200-250 जुड़ चुके हैं और जुड़ने लग रहे हैं, और सभी के बाकायदा मेरे पास फोन भी आने लग रहे हैं, और सभी साथी कलाकारों के, जिस जिसके जो टच में कलाकार है, सभी के साथ बातचीत होने लग रही है, और सभी का यही रिस्पॉन्स आने लग रहा है कि आप लोग कदम उठाओ, हम आप लोगों के साथ हैं। यानी पहले करो फिर हम गैल सा। बिल्कुल बिल्कुल जी, गैल सानी जी, गैल आए भी है। आए भी है। बिल्कुल आए भी है जी। नु का अगर जी फिर कहना कहना फायदा क्या हुआ, जब पीछे खड़ा नहीं दिखा कोई इंसान तो उस चीज का फायदा नहीं, पीछे खड़े भी है जी। अच्छा, अगला कदम मीटिंग का कितना रहेगा? भिवानी में होगी, हिसार में तो होली, रोहतक में होगी, पानीपत में होगी, कित होगी अगली मीटिंग? मीटिंग होगी जी सारे, लेकिन अब दोबारा मीटिंग होगी जी भिवानी के भिवानी अंदर। में? भिवानी के अंदर होगी। तो भिवानी में मीटिंग कब होगी? भिवानी के अंदर मीटिंग होगी जी, सभी साथी कलाकारों की हम राय लेंगे, आपस में एक बार मीटिंग रखेंगे फोन के जरिए कि भाई हम मीटिंग कब रखें। कब रखा? जी। तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन कलाकार ज्यादा भाग ले इसके हैं? आपने विश्वास है भाई, अब तक जो टच में नहीं से बुलावांगे तो ये आ जाएंगे? विश्वास देखो जी सभी साथी कलाकारों के ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो कलाकार आगे बढ़ के काम कर सकता, नहीं, सभी साथी कलाकारों के ऊपर विश्वास है, और सभी साथी कलाकार अच्छा साथ भी देने लग रहे हैं, और सभी साथी कलाकार हमारे सपोर्ट में भी है और हम उनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि जो अच्छाई की तरफ चल रहा है जो कलाकार, वो तो देखो जी सपोर्ट में आएगा ही आएगा। अच्छा, जिस प्रकार से गन कल्चर के जो गाने थे उनके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया से, गाने डिलीट हुए से, लोगों का दर्द भी हुआ है इस बात का भाई, जिसके गाने डिलीट होंगे दर्द भी होगा, तो के लागे से आपने भाई इस भोंडा प्रदर्शन जो हो से ये डांस भी डिलीट होंगे? देखो जी सरकार से हमारी उम्मीद तो यही है, ये गवर्नमेंट ने गन कल्चर वाले सॉन्ग तो बंद करवा दिए कि गन कल्चर से बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है, समाज बिगड़ने लग रहा है, समाज तो जिन से भी बिगड़ने लग रहा है। वो तो सुनने से ही अगर समाज बिगड़ रहा था, तो ये चीज तो आंखों देखी चीजें हैं। वो चीज अगर छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे देख रहे हैं स्टेज के पास बैठ के, तो घर जाके वही एक्टिविटी करेंगे वो घर पे जाके। तो मेरी गवर्नमेंट से, देखो सरकार से ये मेरी यही प्रार्थना है, अगर गन कल्चर के सॉन्ग बंद कर दिए तो जो अश्लील डांस है इनको भी बंद करवाया जाए। अच्छा, आयोजक भी नहीं सोच रहे भाई इस तरह के डांस नहीं करवाओगे तो फिर पब्लिक को नहीं आवे? बिल्कुल आओगी जी, क्यों नहीं आओगी? पब्लिक मत आओ, एक बार नहीं आओगी, दो बार नहीं आओगी, तीन बार नहीं आओगी, आओगी पब्लिक। अगर जो अच्छाई की तरफ लोग चलेंगे, जो चीजें कहावत है जी, जो चीजें हम दिखाएंगे ना वही चीज देखना पसंद करेंगे लोग। एक बार पब्लिक नहीं आओगी, दो बार नहीं आओगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई कलाकार है मुलाकात हुई से, बातचीत भी हुई से, तो गायक तो न्यू कहा अब भाई पब्लिक डिमांड करे से, राइटर न्यू कहा भाई सिंगर डिमांड करे से,
तो जब हम इस तरह के रागनी गाने बनावा था और वो इसलिए परोसा था। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो मार्केट के अंदर सॉन्ग लेके आओ, अच्छे अच्छे लेके आओ। हमारा मेन मोटिव सॉन्गों की तरफ नहीं है जी। हमारा मेन मोटिव है जो अश्लील डांस है, डांसों की तरफ रुझान है हमारा। और गवर्नमेंट ने ये काम कर भी दिया है। जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जो अच्छा लगा, गवर्नमेंट के विचारों के तहत जो गवर्नमेंट ने ये लगा कि इन चीजों से मतलब हमारी संस्कृति के ऊपर गलत असर पड़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट ने वो मुद्दा उठाया और उस मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट ने काम भी किया। लेकिन हमारा मुद्दा जो अब है ये है अश्लील डांस के ऊपर। अश्लील गाने भी हैं, अश्लील रागनी भी हैं, और अश्लील गाने तो विशेष हैं जिसमें आदमी सुन कौन सके, लेकिन फिर भी उसमें जब ब्याह शादी में भी गाने बाजते हैं, जब सासू भी, बहू भी, छोरा भी, छोरी भी, ससुरा भी, सारे इकट्ठे डांस करते हैं गाना बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही जी। क्वेश्चन किया आपने ये, क्योंकि समाज इसी तरफ चल पड़ा है ना जी। समाज ही इसी तरफ ही चल पड़ा। उस समाज को धीरे 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 हम लेवल में लेके आएंगे। पहले गीत होया कर दी जी। तीजा के गीत गाया करती, सामण भादो में गीत गाया करती, कत्त के गीत गाया करती लुगाई। उन गीता में कितना रंग बरसा करता। और टूम ठेकरी हुआ करती, जो हमारी दादी हुआ करती, वो 52 52 गज के दामन पहरा करती। और आजकल के सिस्टम चल रहा है सटेजा को ऊपर चढ़ जा, शॉर्ट शॉर्ट ये लांची लुंची पैर पैर की, ये शॉर्ट चोली पैर पैर की चढ़ जा है। तो मतलब पहले वाली चीज कहाँ रही है? उन पहले वाली चीजों को ही लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कि पहले वाला चीज आए, हरियाणा क्यों बोला जाता था? ये दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। हरियाणा इसी चीज से फेमस था। राम के जीवन पुराने को गाना भी कहते पहले वाली चीज रही ना, पहले वाला बाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल बढ़िया गा रखी है मासी जी ने, कि वो चीज नहीं रह रही है अब। तो अगर हम इस चीज का सपोर्ट करेंगे कि भाई बढ़िया है, हमारे की दिक्कत है, हमारे कौन सी बुआ की छोरी नाच स्टेज के ऊपर, हमारे कौन से बालक देख हैं, तो दिक्कत तो सारी है जी। लेकिन हमारी यहाँ विचार हम ये नु करके चल पड़े ना जी, सारा समाज ये करके चल पड़ा जी। क्या दिक्कत है? पढ़े हमारा क्या दिक्कत है? तो समाज बिगड़ेगा जी, सुधरेगा को नहीं। लेकिन हमारी तो यह इच्छा है जी, सभी साथी कलाकारों की विचार विमर्श हमने इसी चीज पे किया है कि देखो जी, कोई आवाज उठाए या ना उठाए, लेकिन समाज के लिए हम आवाज उठाएं, क्योंकि समाज में हमें रहना पड़ता है। हम परिवार में बहुत कम रहते हैं, हम खुद के घर में बहुत कम रहते हैं, ज्यादातर हम बाहर ही रहते हैं कलाकार। आपने जो यो अभियान छेड़ा से, यो बड़ा कठिन डगर का अभियान से। बिल्कुल है जी। धमकी भी मिलेगी, बिल्कुल ड्रामा भी गए, बिल्कुल तो डर कौन लग गए? बिल्कुल ना लगा जी। डर उस इंसान ना लगे अगर जो मतलब ब्याह था रखे और बालक बच्चे हो जिसका, डर तो ना लगे अगर हमारी तो बाप की जिंदगी है। अच्छा, बिना ब्याह डर कौन लग गए? बिना ब्याह डर की डर हो है जी, कोई डर नहीं होता। माँ बाप कौन ही हो बिना ब्याह उठा के? लाठी ठाई कामड़ी लपेटी अपना कितने अपना डेरा लगा दो, के डर से? कोई डर को जी अपन तो ना हम डरते जी। अगर फिर भी मारना चाहो तो जी हम समाज के लिए मरना तैयार रहा, कोई दिक्कत को नहीं। कोई दिक्कत कौन नहीं। क्योंकि देखो जी, हमारे देश के लिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, वो आज अमर है दुनिया के अंदर। वो मरा नहीं है, अमर है। देश को आजाद करवाने के लिए अमर हुआ वो। हम भी अगर हमें कुछ मतलब कल नुकसान पहुंचा जी, तो वही बात है जी। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी जी, हमें समाज ज्यादा नहीं, भगत सिंह जितना याद नहीं करेगा तो थोड़ा जरूर याद करेगा कि उस कलाकार ने भी समाज के लिए काम करने के लिए अपनी छाती में गोली मार खा ली। अच्छा, 4 तारीख से अभियान की शुरुआत करी, तो 4 तारीख से और आज इस दौरान कोई ऐसा वाक्य होया कोई किसी ने विरोध किया हो? विरोध होने लग रहा जी। वो है। एक संदीप हरियाणवी के नाम से एक फेसबुक आईडी है, आगे लगाता है खरकिया। तो उसके मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि उसने भजन की एक शॉर्ट वीडियो उठा रखी है मेरी, एक डांस की। और उस डांस के अंदर ऐसा कोई अश्लीलपन नहीं है। वो डांस की क्लिप मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को। उस क्लिप में आप ये देखना जी कि उस क्लिप के अंदर कहाँ अश्लीलता फैला रखी है। उसने क्या कहा? उसने ये कह रखा है जी कि डांस तो आप भी करते हो, भजनों के अंदर कुल्ले तो आप भी मटका रहे हो। भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अश्लील डांस के अंदर और जो भजन के अंदर जो डांस कर रखा है, उस डांस के अंदर दिन रात का फर्क है। और जो अश्लील डांस है उस वीडियो को उठाना आप, और जो आपने मेरी वीडियो डाली है उस वीडियो को बराबर में लगाना आप, कि उस वीडियो को समाज भी ये बता देगा कि इस वीडियो के अंदर कितना फर्क, दिन रात का फर्क है। मेरे को पता है जिस चीज का, कि कुछ लोग उनका साथ देने वाले भी मिलेंगे, समाज है ये। और कुछ लोगों को मेरी बात भी अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बात उनकी भी अच्छी लगेगी। अश्लीलता के मायने क्या है? अश्लीलता का सही मायना ये होता है जी कि मान लो स्टेज के ऊपर डांस होने लग रहा है और एक तरफ जागरण होने लग रहा है,
और काफी वीडियो आप लोगों ने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है। स्टेज के ऊपर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पानी की बोतल उठा के अपने शरीर के ऊपर पानी की बोतल डाल लेती हैं, कपड़े शरीर के चिपक गए, वो बॉडी का एक एक अंग दिखाई देता कपड़ों के अंदर से उसका, क्योंकि आजकल न्यू बेराजी नेट के कपड़े पहने हैं, क्योंकि रिवाज यूं चल पड़ा। तो उन चीजों को देख के हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनने भी शर्मिंदगी महसूस होती है उन चीजों को देख के, नजर भी नहीं मिला सकते उन चीजों को देख के। अश्लीलता यही होती है जी। और एक तरफ होता है जागरण का काम, प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे भजन कीर्तन चलने लग रहे हैं, वो होती है जी धार्मिक चीजें। और एक तरफ जागरण देखने वाले लोग हैं और एक तरफ डांस देखने वाले लोग हैं। तो जागरण तो देखने वाले लोग तो यही कहेंगे जी कि भाई बढ़िया अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सभ्य तरीके से प्रोग्राम कराया। और जहां पे अश्लील डांस चलने लग रहा है, पानी की बोतल डाल डाल के, अपने कपड़े को ऊपर उठा उठा के, या मतलब एक गलत स्टेप दिखा के, तो वो अश्लीलतापन में आती है जी। और अश्लीलपन को देख के जी सच्ची बताएं तो एक दूसरे को देख के आपस में नजर भी नहीं मिला सकते इन चीजों को देख के। तो मेरी आप लोगों से देखो जी यही प्रार्थना है कि ऐसा काम ना करो थामी, कि जो आपस में नजर ना मिला उसको समाज में, और उस चीज से गलत असर पहुंचे आप लोगों पे। काम ऐसा करो कि जो हम उस चीजों से अच्छा संदेश मिल सके, ना कि हमें गलत संदेश मिले, ताकि हम बच्चों को भी ये संदेश दे सके कि भाई कल न कोई सिंगिंग लाइन में कोई लड़की जाना चाहती है, तो उन इन गंदे प्रदर्शनों को देख के उनके माँ बाप उनके ऊपर रोक ना लगाए। क्या क्या बोलेंगे कि गंदपन को देख के माँ बाप उनके ऊपर रोक लगा देंगे कि ना जिस लाइन के अंदर हम कौन जाने दे वहां। तो काम ऐसा करो ना कि मार्केट के अंदर एक दो लड़कियां और उभरे मार्केट के अंदर आए, और उनके माँ बाप उनके ऊपर रोक ना लगाए कि गाँव भी अच्छा काम करो, जागरण भजन कीर्तन अच्छा अच्छा काम करो। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे माँ बाप भी हमके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे। तो अश्लीलपनता का यही काम होता है जी, कि जो स्टेज के ऊपर अश्लील दिखाई जाती है, अश्लीलपन का यही मैं अच्छा, जागरण में भी कई बार इस तरह के डांसर बुलाया जाए प्रोग्राम हो डांस के पूर्व। बिल्कुल होते हैं जी, क्यों नहीं होते हैं। वहां पे हमारी भी एंट्री होती है और डांस करने वाली लड़कियों की भी एंट्री होती है। तो मैं समाज को यही कहती हूँ कि जो जागरण, जागरण का मतलब लोगों को जागृत करना, जागरण के अंदर लोगों को संदेश देना। जागरण के अंदर तो देखो डांसरों का कोई काम नहीं होता। क्या होता है कई बार कि ये मतलब जो कमेटी के सदस्य होते हैं, मंदिर की जो कमेटी के सदस्य होते हैं, वो सोचते हैं कि डांसर लड़कियों को बुला लेते हैं हम यहाँ पे, उनके माध्यम से चंदा इकट्ठा हो जाएगा और मंदिर वगैरह का काम चल जाएगा। तो देखो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ और समाज के अंदर मैं यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, चाहे आप गौशाला से हो या किसी मंदिर कमेटी से हो या किसी पार्टी के ओनर हो, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ जी प्रोग्राम करवाओ, अच्छी बात है, चंदा इकट्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन समाज के अंदर गलत संदेश ना पहुंचाओ। आप डांस करने वाली लड़कियों को बुलाओ, आप एक कंडीशन रख दो उनके ऊपर कि डांस करो तो सभ्य तरीके से करो। अब एक डाकल गांव में एक अभी फिलहाल की बात बता देती हूँ कि डांस चला हुआ था, वहां पे डांस के ऊपर रोक लगा दी, अगर करना है डांस करना तो अच्छी तरीके से कर, वरना अपनी पेमेंट पकड़ तू जा यहाँ से। तो यही होना चाहिए समाज के अंदर। अगर ये चीज हर इंसान करने लग जाएगा ना जी, जो डांस करने वाली लड़कियों को बुलाते हैं, हमें भी बुलाते हैं, अगर ये चीज सभी कलाकारों के ऊपर अगर रोक लग जाए, जो अश्लीलता फैला रखी है, अश्लील तरीके से जो डांस करने लग रही है, सभी डांस करने वाली लड़कियों के ऊपर ये रोक लगा दी जाए कि डांस करो, सभ्य तरीके से करो, तब जाके समाज का सुधार हो सकता है, वरना जी समाज का कोई सुधार नहीं हो सकता। सरकार से क्या चाहती हैं? मैं सरकार से यही चाहती हूँ जी, देखो गन कल्चर वाले तो सॉन्ग बंद करवा दिए। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ बार बार में, और जितने भी मेरी मार्केट के अंदर जितनी भी मेरी वीडियो जाएंगी सोशल मीडिया के तहत, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जी, सरकार तक ये बात पहुंचाने की जरूर कोशिश करना आप लोग। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो अश्लीलपन चला हुआ है समाज के अंदर, इस अश्लीलपन को कम किया जाए, और जितनी भी अश्लील डांस करने वाली लड़कियां हैं इनके ऊपर रोक लगा दी जाए, और सभी कमेटी सदस्यों को, गौशाला के सदस्यों को, सभी तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि अश्लील डांस करने वाली लड़कियों को ना बुलाया जाए। आम जनता को क्या कहना चाहेंगी, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल जी, आम जनता को, दर्शकों को यही कहना चाहूं जी, अगर मेरी बात से सहमत हो आप लोग तो जी कमेंट करके राय जरूर दियो,
और जहां भी आप लोगों को मेरी बात कोई गलत लगे तो उस बात के बारे में भी आप बताना, क्योंकि मैं अकेले मेरे लिए काम नहीं कर रही हूँ जी, मैं पूरे समाज के लिए काम करने लग रहे हैं। हमारे साथी कलाकार, जितने भी साथी कलाकार हैं, सभी मिलके पूरे समाज के लिए काम करने लग रहे हैं हम। ना कि हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनाई नहीं है कि हम किसी अकेली एक डांस करने वाली लड़की के खिलाफ हैं। हम समाज के अंदर जितनी भी अश्लील डांस करने वाली लड़कियों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, आप अच्छा काम करो। देखो, कल आपके बच्चे भी बड़े होंगे, समाज में बोलने के लायक आप काम करो। कल आप लड़कों की शादी करोगी, बहू भी आऊंगी, हमने सासू भी बनना है, हम जमाई भी आऊंगे थारे। तो कल ना अगर थारी वो वीडियो देखेंगे तो मतलब उस चीज से क्या संदेश होगा कि मेरी सासू ने जवानी में मतलब स्टेज ऊपर यह भद्रपन फैला रखा है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि जी इस अश्लील डांस के ऊपर रोक लगा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी सभी का जी। और दोबारा से यही प्रार्थना करना चाहूंगी जी मैं पूरे समाज से कि मेरा अकेले का काम नहीं है जी, पूरा समाज इस चीज के लिए मेरा साथ दो, सभी साथी कलाकारों का साथ दो। अगर आपको बात अच्छी लगे और हम साथी कलाकारों ने जो मुहिम उठाई है, अगर आप लोगों को इस चीज में थोड़ी सी भी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मंदिरों तक, कमेटियों तक ये बात जरूर पहुंचाए कि जी एक चंदा इकट्ठा करने के लिए आप अश्लील प्रोग्राम ना करवाएं और प्रोग्राम करवाते रहो जी। आप अच्छी बात है, चंदा इकट्ठा करो मंदिरों के लिए, गौशाला के लिए, अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन वहां पे अश्लील प्रोग्राम के माध्यम से ये चंदा इकट्ठा ना करें जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो भाई सुनीता मलिक जी ने अश्लीलता के खिलाफ एक यो लड़ाई छेड़ दी है और लड़ाई में इनकी जीत होगी हार होगी, किस मुकाम तक पहुंचेंगी वो तो बाद की बात है। लेकिन आप कमेंट में जरूर अपनी राय दियो भाई, इनने जो यो अभियान शुरू करया है यो ठीक करया है गलत करया है, भाई आप इस बारे में के सोचो सो जरूर ते जरूर हमने बताना है। अभी हमने अगर न्यू लागे यो अभियान ठीक से, इस तरह का अभियान चलना चाहिए, ये भोंडापन अश्लीलता बंद होनी चाहिए। तो भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर भी कर दियो और भाई कमेंट भी कर दियो और भाई इस अभियान से जुड़ो। जब ये आगे मीटिंग होगी उसकी भी जानकारी हमने देवांगे, उसकी बात भी हमने दिखावांगे भाई कौन कौन कलाकार इकट्ठा होया और किस कलाकार ने के बात कही सर, कितना कलाकार आया है। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और भाई जरूर से जरूर बताइयो हम के कहो सो। और भाई ठेठ देसी भाषा में खबर देखने का एक ठिकाना है, वो है धाकड़ से हरियाणा। और जी मीटिंग होने से पहले लाइव सोशल मीडिया के तहत मैं आप लोगों तक संदेश भी पहुंचा दूंगी जी कि इस फलानी तारीख में हमारी भिवानी के अंदर मीटिंग है। तो जी इस बात से जितने भी सहमत है जी, इस मुहिम से जितने भी लोग सहमत हैं, भिवानी पहुंचने का आप सभी कष्ट करें और सहयोग देने का कष्ट करें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। राम राम।